सोचिए, आधी रात है, चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। पहाड़ों पर बर्फ जम चुकी है, हवा चेहरे को नहीं हौसले को चीर रही है, और उसी खामोशी को कहीं बहुत दूर से चीरती हुई आती है टैंकों की गड़गड़ाहट। कैमरा रोल हो रहा है, लाइट्स जलती हैं और सामने खड़ा इंसान अचानक किसी फिल्म का एक्टर नहीं लगता। वो बिल्कुल उस जवान जैसा दिखता है जो जानता है शायद अगली सुबह का सूरज उसके लिए न उगे। ये किसी सीन की कहानी नहीं है, ये उस हकीकत की झलक है जिसे बॉर्डर 2 के लिए दोबारा जिया जा रहा है। इस वीडियो में हम उस दुनिया के भीतर कदम रखने वाले हैं जहां रील और रियल के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगती है और देशभक्ति सिर्फ डायलॉग नहीं रहती, वो डर, दर्द और सांसों के साथ चलने लगती है। बॉर्डर ये नाम सुनते ही दिमाग में एक फिल्म नहीं आती, बल्कि वो आवाजें लौट आती हैं जो थिएटर की सीटों के नीचे तक कंपन पैदा कर देती थीं। वो आंखें याद आ जाती हैं जो चुप रहती थीं लेकिन सब कुछ कह जाती थीं। साल 1997 में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी, वो सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जिम्मेदारी थी और कई घरों के लिए एक डरावना सच भी। और अब करीब 3 दशक बाद बॉर्डर 2 उसी एहसास को फिर से जगाने आ रही है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग कैसी दिखेगी। असल सवाल ये है, क्या हर कोई उस जंग को झेल पाएगा? क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, कैमरे के पीछे भी उतनी ही असली, उतनी ही खतरनाक रही है। इस फिल्म की तैयारी किसी आम प्रोजेक्ट की तरह नहीं हुई। मेकर्स जानते कंसल्टेंट्स की निगरानी में तैयार की गई। आसपास के गांवों के लोग दूर से यह सब देखते रहते थे और कई बार उन्हें लगता था कि कोई असली युद्धाभ्यास चल रहा है। इस पूरे सफर में एक बेहद अहम पड़ाव था, पुणे के पास स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह जगह सिर्फ एक कैंपस नहीं बल्कि हजारों सपनों की जन्मभूमि है। बॉर्डर 2 के ट्रेनिंग सीक्वेंस यहीं शूट किए गए। वो पल जब नए कैडेट पहली बार कैडेट्स के बीच शूट किया। बैकग्राउंड में दिखने वाले चेहरे किसी स्टूडियो से आए एक्स्ट्रा नहीं थे, बल्कि वे युवा थे जो सच में एक दिन देश की रक्षा करने वाले हैं। जब सनी देओल कैमरे के सामने खड़े होकर मोटिवेशनल डायलॉग बोलते थे तो कई कैडेट्स के लिए वो लाइनें स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत बन जाती थीं। इस शेड्यूल के दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि शूट खत्म होने के बाद कैडेट्स वहीं रुक जाते थे, सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। जून 2025 में जब एनडीए का यह शेड्यूल पूरा हुआ, तब तक फिल्म का ट्रेनिंग वाला पूरा हिस्सा लॉक हो चुका था। यही वो भाग है जो दर्शकों को यह याद दिलाता है कि फौजी बनने से पहले एक इंसान कितना कुछ छोड़ता है, कितना कुछ सीखता है और कितनी बार टूटकर फिर से खुद को गढ़ता है। इसके बाद यूनिट ने उत्तराखंड की ओर रुख किया। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश और उनसे आगे के पहाड़ी इलाके। कारगिल की असली चोटियों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस एहसास को पकड़ना बेहद जरूरी था। ठंड, ऊंचाई, पतली हवा और हर कदम पर मौत का डर, इन सबको महसूस कराना मकसद था। देहरादून के आसपास खास सेट्स बनाए गए जहां पहाड़ों की संकरी पगडंडियां और दुश्मन की पोस्ट्स को रिक्रिएट किया गया। नाइट शूट यहां सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए। रात के 2-3 बजे चारों तरफ घना अंधेरा, नीचे गहरी खाई और ऊपर सिर्फ खुला आसमान। ये हालात सिर्फ कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी क्रू के लिए भी आसान नहीं थे। ऋषिकेश में गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों पर बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट किए गए। कई बार मौसम ने साथ नहीं दिया, कभी तेज हवा, कभी अचानक बारिश। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पूरी यूनिट सुबह 4 बजे कॉल टाइम पर पहुंच गई, लेकिन बारिश की वजह से दोपहर तक कैमरा चला ही नहीं। बजट बढ़ रहा था, प्रोडक्शन टीम पर दबाव था, लेकिन उसी दौरान सनी देओल ने एक ही लाइन में सबको संभाल लिया। उन्होंने कहा, यह फिल्म बनेगी, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे। वो एक वाक्य नहीं था, बल्कि पूरी यूनिट में नई जान फूंक देने वाला जज्बा था। दिसंबर 2025 में शूट हुआ। इस सीक्वेंस के लिए खास सेट्स बनाए गए जहां बर्फ, चट्टानें और बंकर एक साथ मौजूद थे। 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा, कई स्टंटमैन और रियल आर्मी कंसल्टेंट्स इसमें शामिल थे। यहां इस्तेमाल किए गए ब्लास्ट पूरी तरह नकली नहीं थे। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से उठती धूल और उड़ते पत्थर कैमरे में कैद किए गए ताकि बाद में वीएफएक्स उन्हें और भी विशाल रूप दे सके। कई रातों तक लगातार शूट चलता रहा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन यूनिट डटी रही। अब अगर चेहरों की बात करें तो सनी देओल एक बार फिर फिल्म की रीढ़ हैं।
इस बार वह एक सीनियर ऑफिसर के किरदार में है जो बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी हर दिन यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा होता है। उनकी फीस भले ही चर्चा में रही हो, मगर स्क्रीन पर उनका असर आज भी वैसा ही है। वरुण धवन इस फिल्म में खुद को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करते दिखते हैं। उनका किरदार एक बहादुर मेजर का है और इसके लिए उन्होंने खुद को शारीरिक और माल है, लेकिन इससे भी बड़ा है वो भरोसा कि दर्शक आज भी ऐसी फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं। प्रमोशन के दौरान जब घर कब आओगे गाना फिर से गूंजा और सामने बैठे जवानों की आंखें नम हो गईं, तब यह साफ हो गया कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। शूटिंग के दौरान भी कई ऐसे पल आए जब रील और रियल की सीमा मिट गई। ठंडी रातों में सेट पर जली आग के आसपास बैठे कलाकार और क्रू सब एक ही वजह से खुद को गर्म रख रहे थे। वीएफएक्स टीम ने रियल शॉट्स को बेस बनाकर डिजिटल एक्सटेंशन तैयार किए ताकि पहाड़ों की ऊंचाई और एयर स्ट्राइक और ज्यादा असली लगे। ड्रोन और हेलीकॉप्टर फुटेज को बाद में पूरे वॉर जोन में बदला गया। फिल्म की पृष्ठभूमि 1999 के कारगिल संघर्ष से प्रेरित बताई जाती है, जहां हर कदम एक इम्तिहान था। अब जब आप इस पूरे सफर के आखिर तक पहुंच चुके हैं, तो जरा सोचिए, जब ये सब स्क्रीन पर आएगा तो हर सीन के पीछे कितनी ठंडी रातें, कितनी थकी हुई सांसें और कितने अनकहे जज्बात छुपे होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी वापस आएगा, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। है वो जुल्लत, इसी वक्त बॉर्डर को लॉक करें। कीमत पर हमें जिंदा ये होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी जो कि एक मूवी नहीं बल्कि एक फेस्टिवल है, और इस मूवी का नाम है बॉर्डर 2, जिसने धमाकेदार ओपनिंग ली है, बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर 2 मूवी को रिलीज के बाद मिले जुले रिव्यूज मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से, जबकि पब्लिक की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले थे। और यही रीजन था कि बॉर्डर 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग लेने में कामयाब रही है। तो दोस्तों, अगर बात करें बॉर्डर 2 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस एंड एक्टर्स उतनी परफॉर्मेंस एंड जान नहीं डाल पाते मूवी के अंदर, जितना कि सनी देओल की परफॉर्मेंस हमें इस मूवी के अंदर बांध कर रखती है। और स्पेशली सनी देओल की ही वजह से लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं। और अगर बात करें बॉर्डर 2 मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके ये भी बता देना कि आज का हमारा सवाल है कि सुपरस्टार सनी देओल और सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ये दोनों इस मूवी के अंदर पहली बार साथ काम कर रहे हैं, या फिर इन दोनों ने पहले भी किसी मूवी के अंदर साथ काम किया हुआ है। आप हमें नीचे कमेंट करके सही आंसर दे सकते हो, और सही आंसर देने वाले को 20 रुपीज का प्राइज भी मिल सकता है, जिसके लिए आप हमें डीएम करके इनाम की राशि प्राप्त कर लेना, क्योंकि विनर्स की लिस्ट अपलोड कर दूंगा मैं इंस्टाग्राम पर। और अगर बात करें, ये लग रहा था कि इस दफा मुझे किसी हिंदुस्तानी को मारने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर वाला ने मेरी सुन ली। बहुत मेहरबान है वो, तुम्हें भेज दिया मेरे हाथों में। अरे बावड़ी बूझ, हमारे देश में कहावत है, तुम एक मारोगे तो 1000 आएंगे, तुम 1000 मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। कोई नहीं आएगा, तुम सब बुजदिल हो, इतने बुजदिल हो कि अगर 10-15 हजार हिंदुस्तानियों को मार दिया ना, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा प्रदेश का। नहीं ईश्वर, जीत तुम्हारी है, तुम्हारे सोल्जर्स की है।
इसलिए तिरंगा लहराने का हक भी तुम्हारा है। इंडियन आर्मी वहां पे आ रही होगी, तैयार है ना? इंडियन आर्मी आ चुकी है और रशीद जा चुका है। अब भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी हद में रहना सीख लो, वरना ना तो ये सरहद रहेगी और ना तुम। फतेह सिंह बोल रहे ना तुम? अंगद सिंह तुम्हारा ही बेटा था ना? इसी सेक्टर में मरा था ना वो, 65 में? कहते हैं बड़े तसल्ली से हलाल किया था उसे हमारे फौजियों ने। तुम्हें भी वैसे ही करेंगे हलाल। खामोश क्यों हो गए फतेह सिंह? डर लग रहा है तुम्हें? अच्छा है, डर लगना चाहिए। शहीदों के नाम से डर नहीं, जोश आता है। मैं तो तेरे लिए 1 मिनट का मौन रख रहा था, मरने वालों के लिए रखना पड़ता है। ओए बकवास तक है। ओए बकवास तो तुम कर रहे हो 23 सालों से। इस पाकिस्तान को तो संभाल नहीं पा रहे और कश्मीर की रट लगा रखी है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। तुम हमें हराने की बात कर रहे हो। अरे कश्मीर तो छोड़, ये ब्रिज लेकर दिखा। तुम्हारी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन 1 इंच भी नहीं ले पाओगे। ये वादा है इंडियन आर्मी का। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। जंग जीतेंगे। भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। दोस्तों बॉर्डर 1 को आज के टाइम पे क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज के टाइम में जिस तरीके की फिल्म बन रही है, बॉर्डर 2 खुद को ग्रेट फिल्मों की लिस्ट खड़ा करता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं, ये एक इमोशनल ट्रिब्यूट है। दोस्तों बॉर्डर 2 अगर इस फिल्म को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो इस फिल्म का मेन सोल है इमोशन। वार कोरियोग्राफी काफी सॉलिड है और जिस चीज की वजह से दिल छू जाती है वो है इस फिल्म का इमोशन, जो कि आपको भर भर के मिलने वाला है। दोस्तों इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जो आपकी आंखों में आंसू लाएगा। सोल्जर्स और उनकी परिवार, दोस्ती, बलिदान और ड्यूटी, देश के लिए सब कुछ छोड़ देने का जज्बा,
इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको दिल से महसूस होने वाला है। फिल्म की कोरियोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस लहराएंगे हिचकी बन के, याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा। मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला मैं चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे हिचकी बन के, याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। छलिए कहाँ पता था तू यारों को छल जाएगा, जो चढ़ता सूरज था अपना वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा, वो ऐसे ढल जाएगा। तेरे बिन सरहद से हम भी, तेरे बिन सरहद से हम भी आधे अधूरे लौटेंगे। तेरी चिता में धीरे से कुछ अपना भी जल जाएगा। यार गले जब लग जाएंगे हिचकी बन के, याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी
मोटी चैन मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे ही पैसा ही। मोटी चैन मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे ही पैसा ही पैसा। पैसा 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 किसी के बाप को लेकर न खारे, जा रहे जो अपनी मर्जी से है जा रहे, उड़ा रहे तो अपनी मर्जी से उड़ा रहे, कमा रहे तो अपने शौक हुए कमा रहे। फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा, चाहे कुछ भी हो जाए दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं।